हमें ज्वाइन किया है अशतर औसाफ अली साहब ने। बहुत शुक्रिया, साबिक अटॉर्नी जनरल और सीनियर कानूनदान है अशतर औसाफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा अशतर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा, आप खासा मसरूफ़ हैं, वक्त भी आपने दिया है। ये एक मामला पंजाब में है कि इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर मामला है, लेकिन ये बार बार एडवोकेट जनरल की जानिब से भी ये बात की गई कि इस तहक़ाक़ भी असम्बली के पास है, वो कब इजलास बुलाते हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। लेकिन हमने ये देखा, पहले भी ये कहा गया कि स्पीकर की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए वो भी सबके सामने थे। तो क्या ये मामला जो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का, इसमें क्या कानूनी मामलात हो सकते हैं सर? देखिए, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला वो भी इसी नौयत का था। वहाँ पे भी बात यही थी कि क्या स्पीकर की सवाबदीदी इख्तियारात हैं, दूसरा क्या ये इख्तियारात जो हैं वो स्पीकर जो है वो टाइम के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से चला सकेगा, और तीसरी बात ये कि क्या इसमें कोई टाइम मुअय्यन है या नहीं है। उसमें बड़ी सिंपल बात है जी। बात यह है कि जब वज़ीर आला का इंतखाब की बात है, चूँकि यहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो टेक्निकली कैबिनेट नहीं है, और जो कैबिनेट नहीं है इसलिए गवर्नमेंट नहीं है, और अगर गवर्नमेंट नहीं है तो हर चीज़ उसमें मुअत्तल बन जाती है। तो एक तो ये पहलू है कि जल्द अज जल्द हुकूमत का बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि स्पीकर के क्या इसके अंदर इख्तियारात हैं। याद रखिए कि ये मामला जो है वो स्पीकर की सवाबदीद जो है वो लिमिटेड होती है। वो लिमिटेड है तादीबी कार्रवाई करने के हवाले से, और मामलात को जो दूसरा चलाने हैं उसके मामले में किस तरीके से जो ऑर्डर ऑफ द हाउस डिटरमिन किया जाएगा, एजेंडा वगैरह का, ये उनके सवाबदीदी इख्तियारात हैं। लेकिन क्या उनमें कोई वो तातुल कर सकते हैं या वो टाइम अपनी मर्जी का दे सकते हैं? नहीं। और यहाँ पे एक और बात भी बहुत अहम है, और वो अहम बात ये है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत एहतराम है मुझे परवेज़ इलाही साहब का, लेकिन चूंकि वो खुद इस वक्त कैंडिडेट हैं वज़ीर आला बनने के लिए, इसलिए उनको स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। उनको इस मामले से बिल्कुल हट जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मामला की शफाफियत जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे जब वो मुल्क के आइन के साथ मुंसलिक बातें हों। और आइन का तकाजा क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए, चलनी चाहिए। एक केस का फैसला किया था 3 साल पहले, 4 साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के कोई अपने इख्तियारात नहीं है, वो इख्तियारात कैबिनेट के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। कैबिनेट ही उसको गाइड करती है, कैबिनेट की मशावरत के साथ ही। ना स्पीकर कोई रूलिंग दे सकता है इसके ऊपर, ना स्पीकर इसको अपनी मर्जी से तवालत दे सकता है। और पंजाब के हवाले से स्पीकर साहब को इसमें मसद एहतराम मैं उनसे कहूँगा कि वो इससे अलहदा हो जाएं इस सारे मामले से, और डिप्टी स्पीकर को या जो पैनल है, 4 लोगों का पैनल होता है, उसमें से जो भी साहब सीनियर हैं वो आएँ और वो इसका इंतखाब करवाएं। ये बहुत सही। बिल्कुल अशतर साफ सब बड़ा एक अहम मामला आपने बताया है, लेकिन इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये अदालतों की तरफ असम्बली के पार्लियामान के मामला जाना और फिर वहाँ से ऑर्डर आना और अपनी मनमानी भी पार्लियामान में करना, ये दोनों सूरतें एक एक्सट्रीम लेवल पे हमने इन्हीं दिनों में ये देखी हैं। तो खैर बहरहाल इसका भी मामला पार्लियामान ने खुद हल करना है अगले आने वाले वक्त में। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ बन गए हैं, बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त हुकूमती मामलात के, सियासी मामलात को लेकर, फिर मुआशी जो चैलेंजेस हैं ख़ास तौर पर वो बड़े एक आम हैं। ये जो असम्बलियों से बाहर आना है फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और डिमांड है अर्ली इलेक्शन की, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? ये मुमकिन है ऐसे इलेक्शन का इस तरह से हो जाना? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस्तीफ़े नहीं दिए गए हैं,
वो तकनीकी तौर पर अभी बताया कुमार साहब नहीं, इसमें दिए ही नहीं गए हैं। इसमें देने का जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ा से स्पीकर ऑफिस को इस्तीफ़े मौसूल होने थे और फ़र्दन जाकर कौमी असम्बली के अरकान पेश होते, जाकर देते स्पीकर को और स्पीकर उसका फ़ैसला करता या टाइम देता। यहाँ वज़ीर ख़ारजा ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया और साथ में शायद उन्होंने पार्टी के भी इस्तीफ़े का ऐलान किया, लेकिन दिया कुछ भी नहीं, कागज़ में कुछ नहीं लिखा हुआ था। और फिर इसी तरह से सूरी साहब ने भी अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया और ये बिल्कुल नहीं कहा है कि मैं किसी का इस्तीफ़ा उनके पास है तो उनको वो उसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस तरह का कोई नहीं कहा। ख़ुद भी कहा कि मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं भी अब जा रहा हूँ। एक तो ये कि वो एक्सेप्ट उस सूरत में करते जब उनके पास होते, फिर घर से जाकर उन्होंने बयान दिया कि इस्तीफ़े मेरे पास मौजूद हैं, मैं वो इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दूँगा। अच्छा, ये बात वो उस वक्त कर रहे हैं जब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, घर से जा चुके हैं। 2 इस्तीफ़े तो मंजूर हो सकते हैं, कोई भी स्पीकर आएँ। वो एक इस्तीफ़ा होगा शाह महमूद कुरैशी का, चूँकि उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हम का मतलब वो ख़ुद कह रहे थे अपने आप को या अपनी पार्टी को कह रहे थे, इसमें वजाहत नहीं थी। ये थी कि जी हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं और बस मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद जो है यही बात सूरी साहब ने की कि मैं भी नहीं रहूँगा और मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं भी जा रहा हूँ, और चले गए। और वो अब कहते हैं कि जी वो मेरी जेब में, तो उनकी जेब में क्या कर रहे हैं? वो एक एलियन हो गए हैं अब खुद, चूँकि इस्तीफ़ा देकर और कहकर और वो चले गए। तो चले गए तो फिर वो चूँकि स्पीकर के ओहदे पर थे और उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो ये रिज़ाइन तो एक्सेप्टेड है। और कानून की नज़र में जब जाएंगे, इसकी ताबीर तशरीह होगी तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने कुर्सी पर बैठे हुए, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बाकी इस्तीफ़े भी एक्सेप्ट नहीं किया और उनको मालूम भी नहीं था, नाम लिस्ट नहीं पड़ी गई कि इन लोगों ने दिए हैं। हो सकता है 3 लोगों ने दिए हो सकता है 5 लोगों ने दिया हो सकता है 10 लोगों ने दिया हो सकता है कि पार्टी की अक्सरियत ने न दी हों इस्तीफ़े। और वो कह रहे हैं मेरी जेब में पड़े, तो आपकी जेब में वो इस्तीफ़े क्या कर रहे हैं? वो किसी काम के नहीं हैं, वो तो होने चाहिए स्पीकर ऑफिस में। और इस वक्त जो भी स्पीकर मुंतखब हो उसके पास वो इस्तीफ़े देने चाहिए। वो इस्तीफ़े नए स्पीकर जो हैं उनके बारे में छानबीन करें और उनसे पूछें कि जी बाकी आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, फिर वो एक्सेप्ट करें, ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन उन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन इस्तीफ़े इस वक्त कहीं भी नहीं है, इस्तीफ़े आए नहीं हैं, स्पीकर ऑफिस में नहीं है, वो पड़े हुए कासिम सूरी साहब की जेब में, और हमने नहीं देखे हैं उनकी जेब में है कि नहीं है। तो इनकी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। और मैं सिर्फ एक बात और बताता हूँ कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद ये वापस आएंगे, हाउस में बैठेंगे और ख्वाजा आज से अपनी सीट से उठेंगे और कहेंगे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरे ख्याल में इसके बाद ये सूरत हाल जो है हमारे ऊपर वाज़ेह होगी। अच्छा, ये बड़ा एक अहम मामला है। 2014 क्या दोबारा से दोहराने वाला मामला होगा, नहीं होगा, इसको हम देखें। बस एक चीज़ जो है 2014 में जो कुछ हुआ वैसा कुछ ना हो, बाकी तो सियासी मामला है इसी तरह से चलते रहें। लेकिन कुंवर साहब, मेरा एक सवाल स्पेसिफिकली है कि क्या अगर 156 लोग ही, चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 156 लोग ही सारे के सारे मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, स्पीकर साहब इस्तीफ़े कबूल कर लेते हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए, वो तमाम ख़त्म हो गए, तो क्या 156 लोगों के जाने के बाद आम इंतखाबात होते हैं या इन पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे? तकनीकी मामला क्या होगा सर? मैं ये समझता हूँ सर, कुंवर साहब बैठे, मैं कुंवर साहब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी कुंवर साहब। जनाब, सबसे बड़ी अहम बात ये, जैसे आप हमारे ये 156 का जो आप बता रहे हैं या 155 है जी, तो ग्राउंड रियलिटी ये नहीं। ग्राउंड रियलिटी में ये ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मेंबर हैं कौमी असम्बली के, जिन्होंने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जाएंगे, बाकी इस्तीफे नहीं जाने। वो हमें भी इत्तला मिल रही है, हमसे मशावरत भी कर रहे हैं। अगर इन्होंने जैसे स्पीकर जो जैसे कि क्या मुकाम स्पीकर जो मजाक कर रहे थे, फ्लोर पे खड़े हो कहते मैंने रिजाइन दे दिया। जब रिजाइन दे दिया, फ्लोर पे खड़े हो कह दिया तो रिजाइन तो हो गया ज़बानी तौर पर। इसमें बड़ी अहम बात यह है, जो कहा मैं रिजाइन दे दिया तो उसकी कोई कानूनी हैसियत तो रही नहीं क्या स्पीकर की, जैसे वो डिप्टी स्पीकर है। लेकिन बहरहाल अगर इसके बाद भी उन्होंने भिजवा दिया तो हमें ये खबर मिली है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चले गए। इनके बहुत से अरकान कौमी असम्बली जो है वो कोर्ट पे जाएंगे और वो कहेंगे जनाब स्पीकर ने हमारे राय लिए बगैर ये तमाम भिजवा दिए हैं, और उन्होंने जब स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ भिजवाए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने हमारी राय भी नहीं दी, हमने पूछा भी नहीं, जो तरीक़ाकार होता है। ये सारे मामले खत्म हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।